हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास में अध्याय 1 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। इसके अंतर्गत सीटेट या अन्य जो भी स्टेट की एग्ज़ाम हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे आपको इस के अंदर मिल जाएंगे इस वीडियो में कंप्लीट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप रीट की चाहें यूपी टेट की हो, एमपी टेट की हो, या अन्य कौन सी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इसके बाद भी जितने भी टॉपिक वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास है गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या मात्रात्मक। तो इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। और सी टेट 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 1st to 5th वाला जो लेवल होता है उसमें। ठीक है, तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं आपको केवल इसका क्वेश्चन करवा रही हूँ। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के अनुसार ज्ञान अनुदेशन युक्तियों को अनुकूलन करें। दोस्तों, इन ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ये उद्देश्य है। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि आपको कितना आता है आप खुद भी अपना मूल्यांकन कीजिए। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें और इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका सही आंसर होगा बी, विकासात्मक कारकों के अनुसार ज्ञान अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला प्रश्न है ना, ये आप वापस से इसका ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक इसके अंदर दे रखा है थार्नडाइक द्वारा तत्परता का नियम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्परता का नियम किसने दिया है, तो थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। सीटेट 2013 में आया हुआ है। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनके बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थियों सूचनाओं का शीघ्र प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। सीटेट 2013 में पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध परिपक्वता से है, क्या सामाजिक विकास का संबंध वातावरण से है, क्या संवेगात्मक विकास का परिपक्वता से है, या शारीरिक विकास का वातावरण से है। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक विकास का वातावरण से संबंध है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का तार्किक चिंतन बढ़ता है और शिक्षा में उपयोगिता बढ़ती है, और यह परिपक्वता के साथ सही सुमेलित नहीं है। लेकिन यह परिपक्वता के साथ सुमेलित नहीं है, लेकिन यह क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और तार्किक चिंतन को बढ़ाता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक पहलू है। भय, क्रोध, घृणा आदि इसके उदाहरण है। तो संवेगात्मक के उदाहरण भय, क्रोध, घृणा आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। तो विकास के सिद्धांत में क्या होगा कि विकास की दर समान नहीं होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरीके से होती हैं।
और जैसे कि विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। मनुष्य की विकास की गति एक समान नहीं होती है। शैशवावस्था किशोरावस्था में बालक की विकास की गति तीव्र होती है किंतु आगे चलकर मंद हो जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विकास की दर समान नहीं होती है, कम, कभी धीमी और कभी तीव्र होती हैं। तो आप ये याद रखना कि शैशव और किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है और आगे चलकर मंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि मतलब कि निम्न क्षेत्रों में। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर है ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती हैं। सीटेट 2012 में पूछा था। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं और विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो किन सिद्धांतों से के साथ सम्मिलित होगी? डी आंसर होगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो आप ये लाइन याद रखना कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। यह संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति से संबंध है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। किंतु एक निश्चित नियम भी विकास की संकल्पना में निहित होता है और आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है। सीटेट 2012 में पूछा था। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू, मैंने कि माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, और भी अगर आप देखना चाहें तो विकास प्रसव पूर्वावस्था से शुरू होता है क्योंकि गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर जब तक व्यक्ति का जीवन होता है तब तक वह चलता रहता है। ठीक है, इतना आप याद रखना। हर्लोग के अनुसार विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये भी देख लीजिए। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था है। शैशवावस्था जन्म से 15 दिन की बताई है इन्होंने, और शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता, एकीकरण, अंतःक्रिया या अंतः संबंध से। तो इसका सही आंसर होगा निरंतरता, क्योंकि कभी न समाप्त होने वाला निरंतरता को इंगित कर रहा है। सीटेट 2011 में पूछा गया था। इसी प्रकार से विकास एकीकरण का सिद्धांत भी देख लेते हैं। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के अन्य भागों को चलाना सीखता है। यह भी आ सकता है आपका एग्जाम में कि केवल पहले अंग को और फिर अंग के अन्य भागों को चलाना सीखता है। पहले जैसे कि मुट्ठियाँ बंद होती है, फिर धीरे धीरे उंगलियां खुलती हैं, फिर धीरे धीरे पाँव या हाथों को हिलाना प्रारंभ करता है बच्चा। तो पहले अंग और फिर अंग के अन्य भागों को चलाता है, तो उसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अंतः क्रिया का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक विभिन्न आयु के स्तरों पर अंतःक्रिया करता है और विकास अध्ययन संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करता है। और अंतः संबंध का विकास, इसके अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आदि अंतर संबंधित होते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। सीटेट 2011 में भी पूछा और एस्टेट में भी आया है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर होगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यानी कि खेल पद्धति मूल रूप से क्यों आधारित है? बच्चे का विकास भी हो और वृद्धि भी हो और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अवधारणाओं का मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाएं जो हैं वह मुख्य रूप से किसका? शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक? तो बौद्धिक रूप का, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सीटेट 2011 में पूछा गया था ये। सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या अनुक्रमिकता। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रतिवर्ती। ठीक है,
ये आपका इसका आंसर था। ठीक है, अभी जो अपनों ने पढ़ा था कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो प्रतिवर्ती पर आधारित है। ठीक है, मानव विकास के सिद्धांतों में प्रतिवर्ती सिद्धांत शामिल नहीं है। मानव विकास की गति कभी भी प्रतिवर्ती नहीं हो सकती है। प्रतिवर्ती शब्द का तात्पर्य किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया करना होता है। निरंतरता विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य से विशिष्ट बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है और विकास अवस्थाओं के अनुसार निश्चित क्रम में चलेगा तो उसे अनुक्रमिकता कहेंगे। यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी सारे जो भी अंदर के सभी अच्छे से दिए गए हैं। तब बस इनको याद रखेंगे तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था को गेंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो बाल्यावस्था को गेंग एज कहा गया है। विकास की बाल्यावस्था गेंग एज कहा गया है और बच्चों में 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच अवस्था, यानी कि विकास की बाल्यावस्था तो गेंग एज है, लेकिन वर्ष पूछ लिया जाए आयु तो ये भी याद रखना है कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था को गेंग एज कहा गया है। ठीक है, और शैशवावस्था इसे समायोजन की अवस्था कहा गया है, जन्म से 2 वर्ष, और उसी प्रकार से किशोरावस्था है 13 से 21 वर्ष, है ना। सब में अलग अलग हैं डेट, जो भी ये वर्ष हैं, आयु हैं, यह सभी में अलग अलग है। किसी में 13 से 18 भी हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव मिले उस तरीके से आपको हल करना है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, सामाजिक संबंधों के प्रति मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था की विशेषताओं का, या बाल्यावस्था या गर्भावस्था से किशोरावस्था के का अध्ययन करना है। 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना है। ठीक है, ये यहाँ पे गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता, वर्गीकरण, वैयक्तिकता या समन्वय? तो वर्गीकरण जो है वह विकास से संबंधित, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निरंतरता वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया और समन्वय का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये तीन जो है वृद्धि विकास के सिद्धांतों में शामिल हैं और आपको ये अच्छे से याद रखना है। और विकास क्रम का सिद्धांत और व्यक्तिगतता का सिद्धांत, ये 5 जो हैं यह वृद्धि और विकास से संबंधित रखती हैं। और वृद्धि और विकास भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो इसका कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं और कैसे क्या होता है, या फिर मैं खुद ही आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यावहारिक होता है, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। और वृद्धि होती है, वृद्धि इसका एक भाग है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने तक चलता है, यानी कि विकास जो है बालक के परिपक्व अवस्था तक चलता है। और वृद्धि जो है वो बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई में वृद्धि होती है, जिसे हम देख भी सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और वृद्धि जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है और जो चलता रहता है। और बालक के परिपक्व होने के साथ यह वृद्धि जो है वह रुक जाती है। ठीक है, ये था थोड़ा सा, और आप डिटेल में अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे से क्वेश्चन करवा देती हूँ कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ के अनुसार, यूपिटेट 2016 में पूछा गया था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी। रीड 2016 में पूछा गया था और इसका सही आंसर है डी, सभी आएगा इसमें शारीरिक विकास के क्षेत्र में। नेक्स्ट है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसका सही आंसर होगा सी, नैतिकता का होना, यानी कि शैशवावस्था में नैतिकता बच्चों में नहीं जागृत होती है। शारीरिक विकास होता है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और मानसिक विकास की तीव्रता होती हैं। अगला है ये और थोड़े आप देख लेना, शैशवावस्था की विशेषताएं, अपरिपक्वता, शारीरिक विकास, सीखने की उत्सुकता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास, दोहराने की प्रवृत्ति, नैतिक भावों में वृद्धि, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है
मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। दो कोश, केवल एक कोश, कई कोश या कोई कोश नहीं। केवल एक कोश 2016 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसका सही आंसर होगा ए, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ए स्टेट 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये तो अपनों ने भी ऊपर देख ही लिया है। एक बालक अपने पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अभी हमने आगे पढ़ा था जिसमें यह था, मैंने आपको बताया था कि पहले उंगलियां, फिर हाथ और फिर उनको अंगों को चलाता है वो, है ना, सभी अंगों को चलाना सीखता है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह जो है एकीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना, परिपक्वन, ए और बी या सामाजिक मानदंड। एज टेट 2015 में पूछा गया था, मानसिक वृद्धि और विकास को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सीखना तथा परिपक्वन। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यूपी टेट 2015 और 2014 दोनों में सेम क्वेश्चन आया था। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, शिक्षार्थियों की सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा एक ही होता है। ये भी 2014-15 में पूछा गया है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये भी हमने आगे देख लिया है। मतलब ये आपका चैप्टर वाइज है ना, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये भी अंदाजा हो रहा है कि किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो विकास के सिद्धांत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जो लाइनें हैं, ये आपको ये सेंटेंस जो है विकास की, ये अच्छे से देखना है, इसमें से भी पूछे जा रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, भूख और प्यास हैं व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात, सामाजिक या अर्जित प्रेरक। तो ये जो है जन्मजात प्रेरक हैं। नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल, जन्म से जीवन पर्यंत या किशोरावस्था से। तो इसका सही आंसर होगा जन्म से जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि या संशोधन। तो विकास का है। मस्तकाधोमुखी सिर से पैर की ओर और निकट दूर क्रम। ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में सिर से पैर की ओर विकास होता है। भ्रूण अवस्था से लेकर बाद के सभी विकास का यही क्रम है। निकट दूर में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है और उसके बाद में केंद्र से दूर के भागों में, जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? एस्कीवरल, स्पीरमैन, हॉल्स या वुंट ने? तो वुंट ने की थी। नेक्स्ट है, इसकी डिटेल भी दे रखी है। मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की थी। वुंट नामक मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी और यह 1832 से 20 में जर्मनी के प्रसिद्ध मनोविज्ञान थे और इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर अनुसंधान कार्य द्वारा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अस्तित्व स्थापित किया है। 1879 जर्मनी में लिप्सिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह की गई थी क्रेपलिन के द्वारा। बीटेट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को और उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी है। विकास का उद्देश्य वंशाणु को संभाव्य क्षमता का विकास करना है। या फिर दो ऑप्शन और हैं ये। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरा नहीं होते हैं या प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। यह रीट में आया हुआ है। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक खुशी दुखी का काल होता है या जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि सबसे दुखी का काल होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यूपीटेट में आया हुआ है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका सही आंसर होगा सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक प्रत्येक अवस्था में के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा उकसाने और बढ़ावा नहीं देता है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। रीट 2011 में आया हुआ था ये, और इसका सही आंसर होगा डी, सामान्य परिपक्वन से पूर्व प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी है या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का अनुप्रयोग, यानी कि इसका सही आंसर डी होगा। विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। रीट 2011 में पूछा गया था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इसका सही आंसर होगा दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। अनुकरण, प्रश्न करना और खेलने की अवस्था, ये आप याद रखना कि यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, दल या समूह में रहने की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसे टोली पूर्व अवस्था भी कहते हैं, ये याद रखना। स्वतंत्र खेल में रुचि प्रदर्शित करते हैं और यह अनुकरण करने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा, खेलने और संवेग और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कार्य, इनकी ये सारी विशेषताएं हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। खिलौनों की आयु को क्या कहा गया है? पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? रीट 2011 में पूछा गया है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से ही सामान्य की ओर होता है। तो सत्य नहीं है, ये डी वाला आएगा, क्योंकि विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अंतःक्रिया का फल है, व्यवस्थित श्रृंखला है, व्यक्तिगत प्रक्रियाएं हैं, ये सारे जितने भी विकास के जो सेंटेंस हैं इसके अंदर, वो सारे आप देख लीजिएगा। मानव विकास के इन दोनों के योगदानों का परिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में आया था। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। घुमा फिरा के पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो पियाजे के अनुसार है। IMP है, यह भी परिभाषा आप देखना। नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान, संवेग, वजन या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो वृद्धि जो है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है। वृद्धि से यह तात्पर्य, ठीक है।
अगला है परिपक्वता का संबंध किससे है, तो यहाँ है विकास से। ये याद रखना आपकी विकास से परिपक्वता का संबंध। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा, स्मृति या समायोजन, तो इसका सही आंसर आएगा स्नायुमंडल। अगला प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी हैं। शरीर के आकार में वृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक, गत्यात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक विकास, यानी कि आकार में वृद्धि किस प्रकार से होती है, तो इसका सही आंसर होगा शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास से है। अगला प्रश्न है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो इसमें लगते हैं 280 दिन। नेक्स्ट, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है, वैदिक, बौद्ध या मुस्लिम, तो इसका आएगा वैदिक काल में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, निरंतर होता है, मशीनी प्रक्रिया है, मशीनी प्रक्रिया नहीं है। विकास के सिद्धांत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही बार बार मतलब रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं आपको बस समझना है। तो निरंतर है, क्रमबद्ध भी है और वर्तुलाकार भी होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है ना। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है, अभियोग्यता का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, बच्चे का विकास या व्यक्तिगत विकास, तो इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, ए करेक्ट आंसर। सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः 40% और 60%। और यहाँ पे भी देख लीजिए इस प्रवृत्ति को वर्ष 2005 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में स्थान दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 सितंबर 2009 को सुधारों की घोषणा करते हुए सतत औपचारिक मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाया है, अच्छे से इसे भी नोट कर लीजिएगा। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित ही व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता की। नेक्स्ट है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है, मनोविश्लेषण, विकासीय, तुलनात्मक या सांख्यिकी, तो इसका सही आएगा विकासीय विधि। अगला है सीफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, पांव से सिर की ओर, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक, तो सिर से पांव की ओर। अब ये मस्तकाधोमुखी तो पढ़ा था कि सिर से पांव की ओर होता है ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा अलग से पूछ लिया उसने, तो आप है ना इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछे गए हैं बस। नेक्स्ट है इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें सिर से पांव तक होता है। सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत को क्राउन रम लेंथ भी कहा जाता है और यह भ्रूणावस्था में मनुष्य के विकास को मापने की प्रवृत्ति। इसमें भ्रूणावस्था में मनुष्य का विकास सिर से पांव की ओर होता है और इसका मापन अल्ट्रासाउंड इमेजिनरी से होता है, ठीक है, ये याद रखना कि भ्रूणा जो भी है इसका सिर से पांव तक विकास होता है या पांव से सिर से पांव तक की जो विकास होता है इसका मापन अल्ट्रासाउंड इमेजिनरी से होता है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्व काल। एमपीटेट 2011 में पूछा गया था, 9 महीने 9 महीने या फिर 280 दिन माना जाता है, ठीक है। तो ये जो था आपका आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो मुझे उम्मीद है कि इसकी क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट जो भी रहेगा टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। धन्यवाद।